ठाकुर जी ऐसी कृपा रखे सहगल परिवार पर, स्वर्गीय श्रीमान रमेश कुमार सहगल जी जो इस सभा पर शोक प्रस्ताव पर श्रद्धांजलि भाव पर इस सभा के मध्य में भाव से उपस्थित है। ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं है सभा में, क्योंकि गरुड़ पुराण भी कहता है, शास्त्र भी कहता है कि जीव 13 दिन तक घर ही रहता है। ऐसा गरुड़ पुराण में लेख है कि जीव जब शरीर को त्याग देता है तो 13 दिन तक, जिसे आप तेलवी कहते हैं, 13 दिन तक जीव अपने घर पर ही वास करता है। घर पर अपने परिवारजन, अपने इष्ट मित्रों को देखता है कि जिनके लिए मैंने पेट काट काट करके कमाया था, जिनके लिए मैंने पाप कर करके कमाया था, जिनके लिए मैंने अनेक कर्म करके कमाया था, आज मेरे लिए क्या कर रहे हैं, कैसी भावना है मेरे लिए, किसके लिए क्या प्रस्ताव है मेरे लिए। 13 दिन तक जीव अपने घर में ही रहता है और हमारी व्यवहारिकता को देखता है। तो ऐसा नहीं कि सभा के बीच में आज अभी रमेश ये नहीं है, क्योंकि ये शरीर है जो ये 5 तत्व से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर नाशवान है, जिसे हम क्रीम पाउडर लगा करके सजा रहे थे, जिसे हम मलमल के कपड़ों में डबलप के गद्दों में सुला रहे थे, वो शरीर चला गया। लेकिन ना तो आत्मा कभी मरी है और ना आत्मा कभी जन्म लेती है और ना आत्मा कभी मरने वाली है। आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा का जो अंश है वह आत्मा है। और श्रीमद्भागवत कथा में भी और श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जितना भी जीव है चल चराचर जगत में, ये सब परमात्मा का ही अंश है। सिर्फ व्यवहार से, सिर्फ अपने कर्मों से, सिर्फ अपने आचरण से जीव को अनेक नाम दिए जाते हैं, अनेक नाम से जाना जाता है। तो ये तो आत्मा न कभी मरी है और न कभी मरने वाली है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नैनो छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनो प्रहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो और न शोष्यति मारुता। ये जो आत्मा है इसे अग्नि जला नहीं सकती, इसे पानी आत्मा को गीला नहीं कर सकता, वायु आत्मा को उड़ा नहीं सकती, आकाश आत्मा को ढक नहीं सकता, पृथ्वी आत्मा पे लिप्त नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा अजर और अमर है। सिर्फ वह शरीर छोड़ करके गए हैं, आत्मा तो परमात्मा में लीन हुई है और इसीलिए कहा जाता है स्वर्गीय। जैसी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, सभी के मुख में एक ही शब्द आता है स्वर्गीय। नेम प्लेट आपने देखा होगा, जो संसार में नहीं है तो पहले लिखा जाता है स्वर्गीय, क्योंकि उनका जो वास है वो स्वर्गीय, वो परमात्मा पे लीन हो चुके हैं, वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, वो संसार से जा चुके हैं और इसलिए स्वर्गीय शब्द को लगाया जाता है। रसम पकड़ी, रस में क्यों निभाई जाती है? सिर्फ 2 मिनट लूंगा। सिर्फ कपड़े को लेकर के सिर पे बांध देना रसम क्रिया नहीं हो जाती है। एक तौलिया रख देना सिर पर सिर्फ रसम पगड़ी नहीं हो जाती। रसम पगड़ी है क्या?
रस्म पकड़ी क्यों की जाती है, इसका अर्थ क्या है, वो भी हमें ज्ञान को होना चाहिए। अभी मैंने दशरथ की बात बताई थी कि दशरथ जी को तेल में, नाव में लिटा करके तेल भर करके रख दिया गया कि यह शरीर सुरक्षित रहे, जब पुत्र आ जाएगा तब संस्कार किया जाएगा। तो रस्म पग क्या है, रस्म पगड़ी किसे कहते हैं, रस्म पगड़ी क्यों किया जाता है? रस्म पगड़ी ये जो तौलिया रख दिया जाता है, जो पग बांध दी जाती है सिर पर, इसका उत्तरदायित्व जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो श्रीमान पिताश्री सभा में नहीं है, रमेश कुमार सहगल जी इस संसार को छोड़ करके प्रभु में लीन हो गए हैं, उनके उत्तरदायित्व को, उनके संबंध को, उनकी जो व्यवहारिकता थी, उनकी रीति रिवाज को, उनकी प्रथा को चलाने के लिए उत्तरदायित्व पग बेटे को दिया जाता है। पग का अर्थ है कि बेटा आज से ये तेरी जिम्मेवारी है, यह धर्म तुझे निभाना है। सहगल परिवार की इज्जत उसी तरीके से बनी रहे जिस तरह बाप ने निभाई थी। अब बाप का हाथ सिर पर नहीं रहा, पिता का हाथ सिर पर नहीं रहा, तो बेटा कहीं उनकी आन, उनकी बान, उनकी